अस्सलामुअलैकुम। धनक मिलन है ईद में आपको एक बार फिर से खुशामदीद। आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। व्यूअर्स, ईद का दिन है और मौका ये ऐसा खुशी का होता है कि सुबह सुबह दिल चाहता है कि जल्दी से तैयार हो जाएं, सेल्फीज़ लगाएं और सबसे पहले जिसकी सेल्फी लगी होगी सबसे पहले फ़ोन उसका आता है, अच्छा तुमने ये कपड़े पहने हैं, तुम ऐसा तैयार हुई हो। तो खैर मेरी तो ईद आप लोगों के साथ गुजर रहेगी और गुजरेगी और गुजर रही है, मगर मैंने फ़ौरन घर जाके कपड़े चेंज करने और वही रूटीन होती है कि कुर्बानी करनी है, क्योंकि अभी तक मैंने कुर्बानी नहीं की। मैंने अपने घर वालों को कहा है कि आप लोग वेट करें, मैं आऊँगी तो हम कुर्बानी करेंगे। और कुर्बानी का दिन ऐसा होता है कि सब मिल बैठ के वो होता है कि कुर्बानी होती है और सबसे पहले कलेजी जो होती है वो बनाई जाती है। और मेरे घर भी यही रूटीन होती है, कलेजी सबसे पहले बना के हम लोग खाते हैं और उसके बाद वो जो सारा सिलसिला होता है रिश्तेदारों को देने का, गरीबों में तकसीम करने का, वही शुरू हो जाता है। तो व्यूअर्स, आज ईद है और ईद के ऊपर एक छोटी सी मुस्कुराहट, एक छोटी सी मैं बात करूँगी कि अपने उन प्यारों को ज़रूर याद रखें जो कि ईद की खुशियों के वाकई मुस्तहिक हैं। हमेशा से ये कहा जाता है कि हम लोग बहुत तैयारी कर रहे होते हैं, कपड़े क्या करने हैं, डिज़ाइनर्स के पास जाना है, कैसे आपने अपने शूज़ पहनने हैं, कैसे चूड़ियाँ ख़रीदनी हैं। बच्चों की भी हम लोग बहुत ज़्यादा तैयारी कर रहे हैं, 3 दिनों के कपड़े लिए जाते हैं और 3 दिनों की फेस्टिविटी प्लान की जाती है। मगर हम लोग उन लोगों को, उन गरीब रिश्तेदारों को या उन लोगों को जो कि वाकई ईद के मुस्तहिक हैं, उनको भूल जाते हैं इस मौके पे। सबसे पहले काम ये होता है कि हम उनके हम उनके पास जाएं, उनसे पूछें कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है या आप किसी चीज़ से महरूम तो नहीं है। तो इस छोटी छोटी चीज़ों को याद रखना भी कहते हैं ना कि एक इसार, कुर्बानी और भाईचारे का एक अजीम एक मैसेज होता है। व्यूअर्स, हमारे ईद पे आज आपके साथ हम लोगों ने कैसे सेलिब्रेट करनी है। ईद का दिन है और हम मिलवाना चाहते हैं आपको पाकिस्तान के कहते हैं नामवर शख्सियात के साथ, पाकिस्तान के ऐसे स्टार्स के साथ जिन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान का रोशन नाम किया है बल्कि दुनिया भर में जाके पाकिस्तान का लोहा मनवाया है। तो हम लोग चाहते हैं कि हम उनको आपसे मुतारिफ़ करवाएं, उनसे कुछ सुने, उनकी कुछ सुनवाएं और बहुत मज़ेदार किस्म का सेशन होगा, बड़े मज़ेदार किस्म का प्रोग्राम होगा। प्रोग्राम की तो बातचीत मैं करती रहूँगी, कौन कौन आज हमारे सेट का हिस्सा बनेंगे मैं रिवील अभी नहीं करने लगी, मगर किचन में इसलिए रिवील करूँगी क्योंकि किचन का जो साथ दे रही हैं और किचन को संभाल रही हैं हमारे साथ हमारी बहुत सी प्यारी और बहुत खूबसूरत सी शेफ़ अनमा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं अनमा? मैं ठीक ठाक। ईद मुबारक। आपको बहुत बहुत ईद मुबारक एंड लवली कलर यू बीन वेयरिंग। अनम, आपके लगता है हमारे घर में तो कुर्बानी हो गई भी है, हाँ। तो कुर्बानी के साथ साथ सबसे पहली चीज़ आप क्या बनाएंगी आज? आज सबसे पहली जो चीज़ हम बना रहे हैं वो है तवा कीमा बना रहे हैं। अच्छा, तवा कीमा जब बनाते हैं तो आपके पास ऑप्शन आ जाता है, चाहे अगर आपने बकरे की कुर्बानी की है तो फिर बकरे के कीमे का तवा कीमा बन जाएगा और अगर बीफ की है तो वो फिर बीफ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये दोनों ऑप्शन में जो है बड़ा ही ज़बरदस्त डिश बनती है और बनाने में भी ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं है। हाँ। क्योंकि जो कसाई है वो आपके घर पे आया होगा, बेहतर है आप उसे कहें कि हाथ का कीमा आपको कर दे अगर उसके पास टाइम है तो। अच्छा, और फिर कीमा भी बहुत हाँ, उसमें क्योंकि थोड़ी मेहनत लगती है उसमें। और अगर उसका कीमा बने और आपके पास बड़ा सा तवा, क्योंकि मेरे घर में तो बड़ा सा तवा अवेलेबल है, तो हमारा हमेशा से ये होता है कि कोई एक दिन तो सेलेक्ट होता है। मोस्टली ऐसे होता है कि मेरे घर पे 3rd डे पे जो है वो काफ़ी बड़ी दावत होती है, तो उसमें एक ये डिश तो कंपल्सरी है। जैसे आसान भी होगी बनाना, आसान भी है और जल्दी बन जाती है, इतना टाइम टेकिंग नहीं है, लेकिन टेस्ट में जो आप कह लें कि ये 4 चांद क्या 14-15 चांद लगा देते हैं। अनम, ये कहा जाता है कि ईद जो कुर्बानी का गोश्त है ईद पे वो नहीं गलता, तो उसका क्या आप एक रेमेडी या टोटका दे सकती हैं? अच्छा, इसकी एक सबसे जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो कुर्बानी का जो गोश्त होता है उसके 2-3 स्टेप्स होते हैं। वो स्टेप्स फॉलो अगर आप करेंगे तो आपका खाना बिल्कुल वैसा बनेगा जैसे हम आम रूटीन में गोश्त लेते हैं। एक तो सबसे पहले जब आपने गोश्त लेना है तो आपने उसको थोड़े टाइम के लिए पानी में डिप कर देना है, ताकि जो उसके अंदर जितना भी जो भी अगर ब्लड उसके अंदर रह गया है तो वो सब कुछ उसमें जो है वो क्लियर हो जाए। जब आप उसको 1-2 घंटे पानी के अंदर रखेंगे वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएगा। उसके बाद जो है इस वाले खाने के अंदर थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट जो है वो थोड़ा एक्स्ट्रा। और क्या पपीता डालना ज़रूरी होता है गलाने के लिए? हाँ, अगर आप जैसे कि आप कोई सीख कबाब वगैरह बना रहे हैं तो इस टाइप की कोई चीज़ या बिहारी कबाब या बिहारी बोटी बन रही है तो आप उसके अंदर ऐड कर दें। लेकिन ये जैसे ये कीमा है इसके अंदर तो ज़रूरत नहीं होती। और अगर आपको थोड़ा ज़्यादा टेंडर पसंद है तो अगर थोड़ी देर ज़्यादा मीट टेंडराइजर कर ले, नहीं तो घर में प्रेशर कुकर तो इजीली अवेलेबल है। आप तवा कीमा शुरू करें
और हम अपने व्यूअर्स को बताएंगे कि आप अपने किचन में जाएं, जिन जिन के घर में कुर्बानी हो गई है वो तवा कीमा की जो रेसिपी हम आपको एक्सप्लेन करें, आप साथ साथ बनाएं और मज़ा लें। और प्रोग्राम का हम बाकायदा आगाज़ करेंगे और साथ साथ आप अपने टीवी ऑन करें और स्क्रीन पर देखें कि हम आपको पाकिस्तान के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़, गुलकार और मशहूर फिल्म स्टार से भी मिलवाएंगे। तो व्यूअर्स, बातों का सिलसिला जारी रहेगा, मगर यहाँ नहीं, छोटी सी ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं और आपको मिलवाएंगे कि आज हमारे मेहमान ख़ास कौन से हैं। स्टे ट्यून विद अस, क्योंकि धनक मिलन है ईद। मिलन है ईद में आपको एक बार फिर से खुशामदीद। हमारे सेट पे आज हमें कुछ कहना चाहूँ, मुझे बार बार कह रहे हैं नहीं कुछ कहना, बगैर मैं रिवील नहीं करना चाहती। पाकिस्तान के स्टार, लेजेंड, पाकिस्तान के बेटे। और दूसरी ये बात है कि हर 2 महीने के बाद इतना हिट गाना देते हैं कि दिल चाहता है कि टिकटॉक बनाएं, स्नैपचैट पे लगाएं, फेसबुक पे लगाएं और बार बार उस पर कुछ ना कुछ रीएनैक्टमेंट करें। तो वो कौन है? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका आरिफ लोहार और मेरी तरफ से आप सबको दिली ईद मुबारक, बड़ी ईद मुबारक, यानी बड़े दिल से, बड़ी मोहब्बत से ईद मुबारक। आरिफ लोहार साहब, कैसे हैं आप? खैर मुबारक, बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक है। और आपने कहते ना कि हमें आज हैरान कर दिया सेट पे, सुबह सुबह ईद के दिन आके कहते ना कि ईद हमारी दोबारा कर दी। नहीं, आपने मुझे परेशान कर दिया भाई आरिफ, आप सुबह सुबह आपने पहुँचना है, तो मैं अपना वो कुर्बानी वाला सिस्टम छोड़ के तो मैं भागा हूँ। मैंने कहा वहाँ मैं करके हाजिरी, तो फिर मैं हाजिर होता हूँ। सो काइंड ऑफ यू। नहीं, ये परेशानी रहनी चाहिए, क्योंकि खुशी जो आपको मिलती हो ना, किसी को इतने दिल खुश करने के लिए अगर आपको ये खुशी परेशानी थोड़ी सी झेलनी पड़ जाए ना, तो वो झेल जाएं, क्योंकि कोई तो खुश है आप पर। बिल्कुल। तो आप सब खुश हैं। मेरी सारी ईद जो है वो आप लोगों के साथ है। आरिफ लोहार साहब, इतनी पॉजिटिविटी जब भी आप आते ना, कहते ना कि हर जगह अपना छोटी छोटी चीज़ों के साथ ना इतनी पॉजिटिव विजन दे के जाते हैं ना हमेशा। नहीं, बात है कि नाम है धनक, धनक में कलर हैं, कलर जो हैं वो पॉजिटिविटी देते हैं। ये मेरे रब की कुदरत के कलर हैं। वाह। तो कोई भी कलर किसी भी जगह पे मैं नहीं समझता हूँ वो मांद पड़ता है। इंसान जब मायूस होता है फिर मांद पड़ता है। एक्चुअल रब के कलर जितने भी हैं वो खूबसूरत हैं। और इसके साथ मैं ये भी कह दूं कि आप ये जानिए, आप ज़रा प्राउड हो जाएं कि अल्लाह ताला ने जितने कलर पैदा किए हैं उसको खूबसूरती के लिए, सजाने के लिए, उसको ज़्यादा खूबसूरत करने के लिए एक क्या उसे कहते हैं कि अल्लाह ताला ने रिश्ते भेजे। बिल्कुल। माँ, बहन, बेटी, इनके लिए चूड़ियाँ और इनके लिए कपड़े और रंग बिरंगी कुछ ना कुछ चीज़ें आती रहती, तो उससे कई कलर जो हैं वो खिल जाते हैं। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। जितने भी रिश्ते हैं बहुत खूबसूरत रिश्ते हैं और आज की ईद बड़ी दीद वाली होने वाली है। बिल्कुल ऐसा ही है, आप हमारे साथ हैं और ऐसा तो हो ही नहीं सकता जब आप हों तो हमारा जो कहते हैं ना कि पूरा स्टेज या वो थिरक ना जाए। और माशाल्लाह आप प्लीज़ बैठें, आप यू आर वेरी मच वेलकम टू आवर शो। मुझे तो सबसे बड़ी बात यह है कि आपको सबसे पहली बात मैं आपको मुबारकबाद देना चाहती हूँ जो आपने पीसीबी का जो नेशनल एंथम गाया और वो 2-3 दिन पहले ही वो कोई वायरल हुआ है। अच्छा, बस इतना अमेजिंग माशाल्लाह। बात है, मैं समझता हूँ कि मेरे मुल्क के लिए जहाँ जहाँ मेरी ज़रूरत हो, जहाँ जहाँ मैं काम कर सकूँ अपने मुल्क के लिए, अपनी धरती के लिए, तो मैं हाज़िर हूँ। मुझे कहा गया, हालांकि बड़ा शॉर्ट टाइम था, लेकिन उसके बावजूद इतने प्यारे प्यारे स्टार मेरे साथ खड़े हैं। अली अज़मत है और एक नई आवाज़ जो बच्ची जो आप सुन रहे हैं, सो मैं समझता हूँ कि वो मेरे लिए ही ये बहुत बड़ा आज़ाज़ है कि मैं अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ पूरी दुनिया में। ईद वाले दिन क्या रूटीन होती है? माशाल्लाह 3 प्यारे प्यारे आपके बेटे हैं और उनकी भी हम वीडियोस देख रहे होते हैं आपके साथ। क्या रूटीन होती है उनके साथ आपकी? ईद वाला दिन जो होता है वो वही बात है कि खुशियाँ जो हैं वो बहुत सारी यादें लेके आती हैं। तो ईद कुर्बान है, तो ईद कुर्बान जो है वो अल्लाह ताला को कुर्बानी बड़ी पसंद है ना? बिल्कुल। तो कुर्बानी में क्या आप समझते हैं कि कैसे मिलती है? सब्र से। इंसान सब्र करता है तो उसे जब
वो समर मिलता है उसका, तो वो फिर उसे बयां करता है। अभी आप कुछ देर पहले कह रही थी कि हम इसका ये बनाएंगे, ये बनाएंगे, ये करेंगे, ये करेंगे। ये क्यों मिला आपको? क्योंकि ये उस सब्र का फल। और दूसरी बात ये है कि क्या हमें कुर्बानी जो दी है वो किसके लिए दी है? कुर्बान रहता है इंसान हर वक्त, वो कहता है कि मैं किसी के लिए कुर्बान हो जाऊं। तो ये तो अल्लाह की रज़ा को पाने के लिए बाप और बेटे की गुफ्तगू कभी आप सुने या उसको देखें, उसे महसूस करें, तो मैं नहीं समझता हूँ कि गोश्त आप घर में रखेंगे, आप मुस्तहिक लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा बांटेंगे। तकसीम को बहुत पसंद किया गया है। तो मैं भी बहुत इस चीज़ पे बड़ा मैं बिलीवर हूँ, बहुत बड़ा, कि वाकई तकसीम होनी चाहिए। क्योंकि दुनिया है ना, बिल्कुल, तो चंद दिन ज़िंदगी के दुनिया में रहना है, तो इसको तकसीम के साथ रखो। कोई ऊंचा और वो छोटे वाला सिस्टम नहीं है। कोई अल्लाह ताला ने सारी कायनात को एक सा बनाया है, बराबर, कोई भी बंदा बराबर है। तो वो मैं समझता हूँ कि शायद इन ईदों में, इन जो त्यौहार आते हैं, वो हमें एक सबक दे के जाते हैं। तो ईद कुर्बान जो है वो हमें बहुत अजीज़ है, क्योंकि ये बहुत बड़ा इम्तिहान था बाप और बेटे का। तो अल्लाह ताला ने इसे कामयाब करके और इंसान को एक मैसेज दिया कि कुर्बान हो जाना जो होता है ना, वो बहुत खूबसूरत है। और इतनी बड़ी कुर्बानी से बेटे को बचा लिया। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है। मुझे बताएं, कुर्बानी का जानवर नॉर्मली कौन लेने जाता है? बेटों के साथ आप लेने जाते हैं? नहीं, मेरे बेटे जाते हैं। अच्छा, बेटे जाते हैं। हाँ, तीनों इकट्ठे जाते हैं? तीनों चले जाते हैं जी, तीनों जाते हैं। तो क्या नॉर्मली क्या आप लोग पसंद करते हैं ज़िबा करना? डिपेंड करता है कि अभी आजकल जैसे हालात हैं उस हिसाब से हम सोचते हैं कि क्या मेरे वेड़ा पसंद करता है मेरा सब तो छोटा बेटा जड़ा, दूसरे बकरे पसंद करते हैं। अच्छा, तो बाप तो ये है, उसका दिल होता है कि मेरा बेटा, मेरा औलाद के लिए, तो वही बात आ गई, वही कुर्बान होना, अपने आप को कुर्बान करने को दिल करता है कि यार इनकी खुशियों पे मैं कुर्बान हो जाऊँ। बिल्कुल, कोशिश करता हूँ, अल्लाह ताला कबूल करे, क्योंकि ये भी एक इबादत के ज़िम्मे में आता है कि आप कफ़ालत करते हैं अपनी औलाद की, और वो कैसे करते हैं। तो कभी ऐसा हुआ है कि आपने ईदें घर से बाहर गुजारी हो, या आपको किसी शो के लिए अब्रॉड जाना पड़ जाए? बहुत सारी ईदें जो है वो मैंने बाहर गुजारी, क्योंकि बाहर रहता था और बहुत कम इत्तेफाक होता है कि मैं अपने पाकिस्तान में ईद गुजारता था। अब तो इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा चेंज हो गई, क्योंकि जब कोविड आया तो उसके बाद स्केड्यूल और बहुत सारी डिटेलें बदल गई, और कुछ ऐसा हालात पैदा हुए कि अब आपको हर जगह से, हर तरीके से आपको सोचना पड़ता है कि मैंने कैसे जाना है, कैसे क्या मैनेज करना है। और पाकिस्तान में माशाल्लाह, पाकिस्तान में अब हाँ, अभी को तीसरी चौथी ईद जो है वो तकरीबन पाकिस्तान में हो रही है, अदरवाइज मैं बाहर होता हूँ। कुछ फैमिली के बारे में बताएं। माशाल्लाह आपके 8 बहन भाई हैं। 8 बहन भाई जी, और 8 भाई 5 बहनें। 5 बहनें माशाल्लाह। जी जी, उनके साथ क्या रूटीन होती है? बहुत प्यारी, बहुत प्यारी। एक बहन तो मेरी, बहनें तो होती प्यारी, अल्लाह ताला उनको सलामत रखे। ये मान होती हैं फैमिली का, और ये अक्स होती हैं हमारी इज़्ज़त का। तो वो जहाँ जहाँ भी बैठी हैं, कोई अमेरिका बैठी है, कोई इंग्लैंड बैठी है, तो वो हमें, मुझे ख़ास तौर पे इस नाचीज़ को रोज़ जो मैसेज मुझे आता है वो मेरी बहनों का आता है और दुआओं का आता है, और मेरे लिए ये बहुत बड़ा प्राइड है। मेरे भाई भी मुझे बहुत प्यार करते हैं। मेरे सबसे बड़े भाई डॉक्टर अरशद लोहार साहब जो हैं, वो मेरे लिए, मेरे अब्बू की जगह पे हैं। वो मुझे बहुत प्यार करते हैं, बहुत इज़्ज़त देते हैं। उनसे छोटे इरफान हैं, सुल्तान है, इमरान है, और ऐसे ही अपना तारिक भाई हैं। अच्छा, सबसे ज़्यादा आपको किसका बिशारत वेट होता भाई है हैं, कि मुझे कॉल आए? मतलब फैसल भाई हैं। मैं मैं नाम ना भूल जाऊँ क्योंकि कहना ना भूल जाए, नहीं तो उनका फ़ोन ना आ जाए। आरिफ लोहार साहब, मुझे बताएं कि फोक म्यूज़िक को आप प्रिजर्व करके चल रहे हैं, ऐसा कल्चर जो आपके पूरी दुनिया में मुतारिफ़ करवा रहे हैं, जहाँ जहाँ जा रहे हैं, और ये सिलसिला जारी है अभी तक। नॉर्मली लोग कंटेम्प्रेरी म्यूज़िक में आ जाते हैं, डिफरेंट प्रैक्टिस और डिफरेंट जॉनराज के ऊपर काम करते हैं, मगर आपका एक ही स्टाइल है माशाल्लाह, जहाँ भी आप होते हैं। ये स्टाइल आपने कैसे बरकरार रखा हुआ है? मैं अक्सर वही रवायती कुछ चीज़ें होती हैं जिनको मैं बोलता रहता हूँ। ये ना बहुत बड़ी दुनिया है इसके अंदर, ये जो इतना ब्रेन है,
तो ये बहकाता भी है समटाइम, कहता है कि तेरे जिहा सोहना दुनिया ते कोई नहीं, लेकिन माँ दे ते सारे ही सोहने पुत्र होंदे ने। सो ये बताता है कि जो तूने कर दिया ना वो कमाल कर दिया है। जहाँ ये आ जाए कि कमाल हो गया है, तो फिर ये याद रखो कि बंदा करे कवलियाँ ते सोहना रब करे सवलियाँ। वाह। जहाँ इंसान भूलता है, छोड़ देता है, कहता है कि मैंने बहुत कुछ, इंसान तो एक चीज़ कंसीव कर ले तो ਉਹਦਾ ही नहीं मान भुलदा, तो जिन्हें पूरी कायनात कंसीव की हुई है। सोचो ना कि वो मैं सदके जावा जे जतलान लगे तो असीं ते किसे एक साह दा मुल नहीं दे सकते। सो बात है कि करना और रब पे छोड़ देना कि मेरा मालिक है, वो इज्जत देता है, उसकी मेहरबानी, मेरा कुछ नहीं है कि मैंने बहुत कुछ किया है। अच्छा, हमेशा से आप ब्लैक अटायर ही क्यों अपनाते हैं? हमेशा मैंने आपको ब्लैक में देखा है, क्यों? इस कलर के पीछे क्या एक आपका थॉट है? मेरा इश्क है, प्यार है बचपन से। और दूसरी बात यह है कि मैंने सारे कलर पहने हैं, वही धनक सारे रंग मैंने पहने हैं। और अब कभी कोई सकाफती शो होता है तो उसमें ज़रूर पहनता हूँ कलर। लेकिन जब मेरी पर्सनालिटी अपनी ज़िंदगी की जो बनी हुई है, जो अल्लाह ताला ने मुझे बना के भेज दिया कि यार तुम्हें, अच्छा फिर मैंने सोचा यार ये वाहिद कलर है जिसके ऊपर कोई कलर नहीं चढ़ता। हाँ। और वो स्टाइल लाचे का, कुर्ते का, पगड़ी का, ਇਹਦੇ रंग उत्ते कोई रंग नहीं चढ़ता। इस रंग विच रंगे जाओ ताकि नफ़ी होंदी रहे। वाह जी वाह। कि इसी बात पे लेते हैं छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आते हैं और हमारे साथ और कौन से सितारे हमें ज्वाइन करेंगे हम आपको बताएंगे। तो आप लोगों ने हमारे साथ रहना, क्योंकि आप देख रहे हैं धनक मिलन है ईद।
इतना खूबसूरत स्टाइल, इतना कल्चरल पूरी लेगेसी है। मुझे बताएं कि इस गाने ये जो आपने गाया है इसकी क्या पीछे स्टोरी है? इतना इसकी शायरी जो है उसमें दुख है। शायरी जो होती है वो बयां है, रूह का बयां। तो बयान किया बस। थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि क्या मैं इसके पीछे क्या थॉट थी? प्रीता क्या होती है? प्रीता जो होती है ना, जो प्यार से बढ़ जाता है, जो प्यार से बढ़ जाता है, तो वो दिन रात उसको याद रखता है, उसकी यादों में खोया रहता है, तो वो प्रीता बन जाता है। वो याद किसकी थी? किसकी याद हो सकती है? अपने तसव्वुर की, अपनी रूह की। वो अल्लाह ताला ने एक पर्दा रखा हुआ है। बयां करके मैं आज की ईद किसी की ख़राब नहीं करना चाहता। आज मैंने रोना नहीं है, तो ना ही मैंने रुलाना है, ना ही मैंने ऐसी बात करनी, ना ही आपकी आंखों में गलेर आने देनी मैंने। नहीं, बिल्कुल ऐसे बात है कि जो भी चीज़ हो उसकी बुनियाद कुर्बानी से होती है। बात बार बार वही कहता हूँ, कुर्बान कर देना अपनी खुशी को, तो उसको मोहब्बत से बयां करना। ये इन्वायरमेंट है। आप सोच ना होता, खुशी के गाने जो होते हैं वो उसमें भी आपको एक कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं नज़र आ रहा होता है कि किसी रिश्ते को मिस कर रहा होता है कोई। देखिए ईद का दिन जो होता है ये सबसे ज़्यादा मिसिंग का होता है। अपने प्यारों को इंसान वाकई मिस करता है। तो आप मिस करते हो, आप उसे बयां करते हो अल्फाजों में। हम चाहते हैं कि आप हमसे शेयर करें क्योंकि आपको बहुत आवाम देख रही है और आप लोगों के लिए एक पहचान है और एक रोल मॉडल है। सब मुझे जानते हैं, मुझसे ज़्यादा मुझे जानते हैं। कोई छोटी सी याद अपनी माँ की आप शेयर करना चाह रहे हो? बचपन की कोई याद? बड़ी प्यारी यादें। मैं जफ्फियाँ बहुत पांदा सा अपनी। अच्छा? अम्मी नो जी हम और जफ्फियाँ पापा का आके ना मिनट बाद जफ्फियाँ पहनना सा। और ये यादें आज भी हैं। अल्लाह ताला उसे सलामत रखे। सबसे लाडले कौन थे भाइयों में से या बहनों में से? अम्मी के लाडला? ये बात, एक दो बच्चे होते हैं जो माँ बाप के हमेशा से करीब होते हैं। ये नहीं, वो कमजोरी यूनिवर्सल फैक्ट है। होता है। जितना बच्चा काम नहीं करने वाला होएगा उन्ना एक्सपोज होएगा माँ दे कोल कि इनू कोई हाथ ना लावे, कोई इनू मारे ना। अच्छा, मुझे लगता है कि जो थोड़ा सा नालायक निकलता है वो मैं बैठा हूँ, और जो शरारती होते हैं वो माँ के करीब है। वो मैं बैठा हूँ। पूरी फैमिली में से सबसे नालायक, सबसे नकम्मा मैं बैठा हूँ। आपने धूमें मचा दी हैं। नहीं, वो बात वो अलग है। वही वो मालिक की। बचपन में आप क्या करते थे? शरारतें भी करता था। अपने अब्बा का बहुत लाडला था, अपने भाइयों का, अपनी बहनों का, और घर में बस शरारतें ही करता रहता था। और अब्बू की बहुत ज़्यादा मैं फोकस में रहता था, अपनी माँ के भी। माँ जो है वो तो अल्लाह ताला ने अपनी पहचान रखी। कभी आपने घड़ियों के टाइम चेंज किए घर में? मैंने की हैं। ये शरारत आपको किसी ने बताई है? वो क्या शरारत थी? थोड़ा सा शरारत ये थी कि सब लोग सोए हुए थे और मैंने क्या किया कि सारे जितने भी क्लॉक है ना उनको उतार के मैंने उसके टाइम चेंज कर दिए। तो अभी कोई तरावियाँ पढ़ के उसके बाद थक के सारे सुते ही सन। तो उसके बाद मैं जाके मैं आख्या तुसी 15 मिनट 20 मिनट रह गए ने रोज़ा जड़ा ना बंद होने च, तुसी की कीता अज ना उस दिन? तो वो नस पे सारे उठ के कोई रोटियां पका रहे, कोई ऐसा कर। इतनी देर में बाहर से वो हमारे बुजुर्ग थे, वो आए जो हमारे पास हुआ करते थे। वो कहते बाजी की होया कि तुसी की करन लग पे ऐसे ले उठ के ए हुणे बनाने लग पे सैरी? नहीं 15 मिनट रह गए ने। कहते कितने रह गए ने 15 मिनट? जिते 4 5 6 7 घंटे ने। अच्छा, फिर ना सारे सोची पै गए कि इन्नियां घड़ियां झूठ से नहीं बोल सकदियां ना। होया कि ते मैं सुता। हुण देखो ना कितने बंदा गलती कर जाता है। कहते जिहड़ा कदी नहीं सुता वो सुता है। इसका मतलब दाल में कुछ काला है। इन्हें कीता। सारियां भैणां ने सराणे मार के मैनू सही मेरे नाल सलूक जिहड़ा करना सी वो कीता जी। ईद के आज के दिन क्या फरमाइश होती है कि भाई मुझे ये खाना है, या कुछ होता ही ना, हर बंदे की फरमाइश होती है
कि आज ये बनाओ? जो भी मिल जाए अच्छा। अब तो जो मैं सोचता हूँ जैसा भी, अब तो बहुत थोड़ा, वैसे मैं थोड़ा थोड़ा खाता हूँ। तो शौक से क्या खाते हैं? शौक से मैं पुलाव, मटन गोश्त का पुलाव, मटन पुलाव। मटन पुलाव कि मैं इतना खा नहीं सका ज़िंदगी में, लेकिन क्योंकि गाने की वजह से, तो क्योंकि हाई पिच पे मुझे नोट्स पे गाना पड़ता है, तो मैं कभी क्या कहते हैं 2-3 महीने बाद जाके थोड़ा जब पुलाव बना लिया। तो वैसे आप दाल सब्जी का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं? नहीं, मैं गोश्त खाता हूँ, लेकिन वो वही बात के वो थोड़ा थोड़ा गोश्त ना होवे, ਉਹਦੇ 'ਚ दाल पै जाए, ਉਹਦੇ 'ਚ सब्जी पै जाए, ਉਹਦੇ 'ਚ मैं भी सुना है आप बनाते भी बहुत अच्छा है, कुकिंग अच्छी मैं करते हैं। बिल्कुल कुकिंग कर लेता क्या क्या बनाते हूँ। मैं हर चीज़ बना लेता हूँ, बेवकूफ़ नहीं बनाता, हर चीज़ हैं? हर चीज़ बनाते हैं? अच्छा, हर चीज़ बना लेता हूँ। शौक है मुझे। बेटों की फरमाइश भी पूरी करते हैं? बेटों की सारी फरमाइशें पूरी कर, बल्कि मेरा छोटा बेटा इतनी अच्छी वो कुकिंग करता है। मेरा लड्डू, अच्छा। आलम लोहार जूनियर, प्यार से उसे लड्डू कहते, तो वो ना उसका नाम भी माशाल्लाह दादा के नाम से, हाँ जी, हाँ जी। तो बड़ा बेटा अली लोहार, उससे छोटा आमिर लोहार, सबसे छोटा आलम लोहार जूनियर। आपके पानी वाले कबाब भी बड़े मशहूर हुए थे। हाँ जी, वो मेरी बहन है, मेरी परजाई है, इंग्लैंड होंगी, मेरे सबसे बड़े भाई की बेगम जो हैं, तो वो मेरी बहन है, तो वो उन्होंने मुझे बताए थे कैसे पानी वाले कबाब बनते, तो मैं वो बना के खाता हूँ कभी। तो वो ये जो है मेरा बेटा मैगी बनाता है, वो कैसे बनाता है मुझे नहीं पता, कि उसके अंदर वो कुछ मसाले डालता है और उसे भूनता है। अच्छा। तो ऑलिव ऑयल डाल देता है कि पापा को बड़ा पसंद है। अच्छा। फिर कहेगा पापा एक दफ़ा टेस्ट करो। फिर जब वो बनाता है तो किचन का ना वो अंदर से लॉक लगा लेते हैं। अच्छा, कि पापा आके देखे ना रेसिपी रेसिपी कोई हाँ रेसिपी कोई ना देखे। मज़ा आता है, अच्छा लगता है। तो व्यूअर्स, बातों का सिलसिला जारी है। आरिफ लोहार साहब हमारी पाकिस्तान की पहचान और कहते हैं ना कि म्यूज़िक के एक फुल फॉर्म आर्टिस्ट, दुनिया भर में नाम रोशन करने वाले हमारे साथ हमारे सेट्स पे हमारे साथ ईद गुजार रहे हैं। यहाँ लेते हैं ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देख रहे हैं धनक, मिलन है ईद। आपको एक बार फिर से हम खुशामदीद कहते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं धनक, मिलन है ईद। और इस सेट के ऊपर हमारे साथ पाकिस्तान के बेटे, पाकिस्तान की पहचान, पाकिस्तान की आन, पाकिस्तान की शान शौकत, और कहते हैं ना कि हमारे सेट की शान शौकत हमारे साथ आरिफ लोहार साहब। बहुत इंजॉय कर रही हूँ मैं आपके साथ, और मुझे लग रहा है जैसे आप मेरे साथ को होस्ट करें प्रोग्राम, और मुझे शर्फ हासिल है कि मैं आपके साथ खड़े होकर आज बातें कर रही हूँ। मेरे लिए भी शर्फ है। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। देखिए, बड़ी ईद है, बड़ी बड़ी बातें होती हैं, बड़े बड़े काम होते हैं। एक वो शायर था बहुत प्यारा सा, तो उसका बेटा ये ऐसे ही ख़रीदने के लिए, जानवर ख़रीदने के लिए चला गया। तो वो जब लेने गया, उन्हें बच्चा एक पसंद किया। मैं थोड़ा सा पंजाबी बोल, बिल्कुल बोले। बच्चा पसंद कर लिया, पसंद किया तो बड़ा डाडा जैसे उन्हें खरीद के ना तो उन्होंने लैके आ रहा सी। तो उस बच्चे ने जो ਉਹਦੇ ਨਾਲ तुरबत की, वो वापस आया। ਜਦੋਂ ਉਹ दुरबत ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਉਹਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਬੱਚਾ ਲੈਣ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਤੂੰ ਗਾਰਿਓ ਗਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਚੰਗਾ ਭਲਿਆ ਲਿਬੜਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ, ਸੰਗ ਦਿਲ को संग लेकर, संग दिल के संग गए, संग दिल को संग लेकर, संग दिल के संग गए, संग दिल ने सिंह मारा, सिंह घर गिर गए, संग दिल ने सिंह मारा, सिंह खाकर गिर गए। सो ਇਹ ਜਿਹੜੀ ईद है ਵਿੱਚ कई सट्टा सुट्टा भी लगदियां, जरा बच बचा के। बहुत अच्छी बात है, और बड़ा अच्छा से इन्होंने मैसेज दिया, वो पंजाबी में दिया बट कन्वे हो गया पूरे तरीके से। आज के आने वाले मेहमान कौन है? बस यही तो मैं आपको बताना चाहती थी कि आज के आने वाले मेहमान जो हैं वो भी शोबिज़ इंडस्ट्री से ताल्लुक़ है। आप उनको ड्रामाज में देखते हैं और फिल्म भी देखते हैं। बहुत बड़ी फैमिली से एक लेगेसी लेके चल रहे हैं। अगर आपने नाम सुना होगा, दोनों, एक अदनान सिद्दीकी साहब के एक भतीजे हैं, अरे अस्मा अब्बास आपा और बुशरा अंसारी की। ये सरप्राइज मेरे लिए रखा हुआ, ये रखा हुआ सरप्राइज मेरे लिए था। ये सरप्राइज हमारे लिए भी था। वो एकदम से उन्होंने, कहते ना कि दे जस्ट हॉप इनटू द सेट एंड वी वांट टू नो कि हु आर दे, वी वांट टू रिवील देम। बाद में तो मैं भरपूर तालियों में इस्तकबाल करती हूँ असद सिद्दीकी और ज़ारा नूर अब्बास सिद्दीकी का।
ईद मुबारक, ईद ईद मुबारक। मुबारक। जी कैसे हैं बिस्मिल्लाह आप बिस्मिल्लाह, सर? आप ठीक हैं? हम भी फिर क्या माशाल्लाह, लेते हैं वेलकम। मुबारक हो बेटे, सारे वो कहते हैं ना मर्द हजरात 3 बार मिलते हैं यूं करके। हम भी तीसरी दफा कैसी हैं आप? आप बताएं कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। Such a powerful couple on our set and it's an amazing to be there on the Eid especially. थैंक यू। हमें ईद पे आप लोगों ने बुलाया, हमने कहा अच्छा है, बस अब गोश्त वोश्त सिमट गया, अब हम जाके जरा आप लोगों से मिले। But सबसे पहले congratulations for Noor Jahan. And थैंक यू सो we've heard a मच। lot of stories on social media, mashallah. जी, thank you But so आप much. लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो बेटी की। ढेर ढेर मुबारक मेरी बहुत तरफ से। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप लोगों माशाल्लाह से बात और ज़्यादा अल्लाह ताला इज़्ज़त दे। देखें ये कुछ जो घराने होते हैं ना, ये वो पहचान होते हैं। बिल्कुल। तो मेरे लिए तो बड़ा सरप्राइज आपने रखा हुआ था। और ये दोनों बड़े बड़े घराने लेके लेगेसी लेके चल रहे हैं और यू नो पाकिस्तान का अपना नाम रोशन कर रहे हैं एंड वी कैन सी यू ऑलवेज ऑन द स्क्रीन एंड हमारे लिए तो ये इतनी बड़ी बात है कि आप हमारा इंट्रोडक्शन अल्लाह करा आपको रहे सलामत हैं, रखे। जिनको देख के, जिनके गाने सुन के हम लोग सारी जिंदगी आपका शुक्रिया। थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने शुक्रिया। हमें बुलाया। नहीं नहीं मेरे लिए तो बहुत बड़ा सरप्राइज़ है कि आप तशरीफ़ लाए नहीं, नहीं, और हमारे लिए भी उतना ही है। मेरे लिए बहुत अच्छा लगा। देखो लाहौर की रौनकें जो हैं वो आपको वेलकम कहती हैं थैंक यू सो मच। थैंक यू। और पाकिस्तान पूरा जो है वो आपको फिर दोबारा से वेलकम कहता है इसी शो में। थैंक यू सो मच। बड़े शो की बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ। थैंक यू। और इस खुशी में खुशी तब दोबाला होगी जब आप हमें कुछ सुनाएंगे माँ ये टप्पे सुना दें आप। प्लीज।
वेलकम बैक व्यूअर्स, और आप देख रहे हैं धनक मिलन है ईद। और इस ईद की जो कहते हैं ना कि मज़ीद जिसने दोबाला किया है इस ईद को, वो हमारे साथ एक पावरफुल कपल मौजूद है जिनको हम स्क्रीन पे देखते हैं और कहीं ना कहीं हेडलाइंस का हिस्सा भी बने रहते हैं, कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे आ रहे होते हैं और बहुत पॉजिटिव तरीके से आते हैं। एंड दे आर क्रिएटिंग अ लेगेसी into film, into drama, or they carry a strong family names with them. So I want to welcome Asad Siddiqui. Thank you. And Zara Noor Abbas Siddiqui. कैसी Thank you हैं so आप? much. बिल्कुल Always pretty, charming, bubbly personality. Thank you so much. Thank you so much. And we love the dance you did it on Noor Jahan's, you know, वो it was a arrival. private event और बस वो कहते हैं ना फ़ोन एक कभी-कभी मुझे लगता है एक सज़ा है कि एक वो दोज़ख में जो गुनाहों की सज़ा मिली वो यहाँ फ़ोन से जो एकदम से निकल के वीडियोस बन जाती है ना, वो इट वाज अ प्राइवेट इवेंट, अपनी फैमिली में थी। अब फैमिली में आप हर किस्म का शुगल कर रहे होते हैं, तो वो आई एम नॉट वेरी हैप्पी विद द वीडियो गोइंग आउट। मेरी बेटी का इवेंट It's a था। celebration and we love to see you. हाँ, and बट it's वो fine. एक प्राइवेट इवेंट था, वो इतना वायरल हो गया और मैंने कहा अल्लाह ये क्यों हो रहा है। और फिर बस मुझे सोशल मीडिया की बातें, कमेंट्स बिल्कुल वो अच्छे नहीं लगते। आज ईद का दिन है, लेट्स टॉक वेरी पॉजिटिव अबाउट ईद। जी। हाउ यू गाइस सेलिब्रेट ईद? कैसे फर्स्ट उठ के सुबह सबसे पहले क्या करते हैं? उठ के नहाते धोते हैं उसके बाद फिर नमाज पढ़ने जाके वापस आते हैं, फिर कुर्बानी होती है। कुर्बानी के बाद फिर हमारे हमेशा से एक नाश्ता होता है और वो हमेशा से होता चला आ रहा है। मेरे ख्याल में जब से हम पैदा हुए हम तो देखे रहे वही, क्योंकि फिर सारा घर नाश्ते के लिए आता है, क्योंकि मेरे अम्मी अब्बू अपने घर के सबसे बड़े, तो सारे लोग आते थे मिलने, नाश्ता करते थे। अब जाहिर है इस दफ़ा की ईद बहुत अलग है क्योंकि अब्बू हमारे साथ अभी नहीं है फिज़िकली, तो ज़रा खामोशी थी घर में और मतलब एक एहसास था कि वो नहीं है, क्योंकि उनके होने से बहुत सारी चीज़ें एक्टिवेटेड होती थी। ऑब्वियसली घर के वो सरबरा अभी भी हैं और वो उनकी वजह से बस हम लोग फिर ये करते हैं। उन्हीं की वजह से ये एक रूटीन थी कि पूरी फैमिली घर आती थी। तो अभी भी इस साल भी अम्मा और असद ने मेक श्योर किया कि इस साल भी सारी फैमिली घर आए। तो ज़ारा तैयार होती सुबह सुबह के नहीं होती? ज़ारा लेजी, वही बेड से उठी, अब मैं तैयार होंगी, मैं रोज़ ड्रामे के लिए तैयार होती हूँ। आई डोंट वांट टू जस्ट यू नो मेक अ लुक और समथिंग। इज इट लाइक दैट? एक्चुअली मुझे बहुत शौक है तैयार होने का, लेकिन जो गर्मी है उस वजह से हम बस कोशिश करते हैं कि बस बाल शाल बांध दें। बट मेरी जो अम्मा है, सास जो है मेरी, वो बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाती है किचन में। और कुर्बानी के बाद वो सारा, मैंने आज तक गोश्त को हाथ नहीं लगाया। मेरी अम्मी पूरी जो भी जितना भी सारा कुर्बानी का गोश्त को कैसे सेटल डाउन करना है वो पैकेट्स बनाने हमेशा हैं और वही क्या करती करना हैं, है। हमेशा। और इस वही दफ़ा मैं करती क्योंकि अम्मा बाबा की तरफ आई नहीं हूँ ईद पे, तो अभी फर्स्ट डे वहाँ पर था, सेकंड डे यहाँ पर लाहौर में हो रहा है, तो इस वजह से अम्मा बाबा की तरफ भी यही हो रहा है। बाबा का भी मेन घर है, अम्मा का भी मेन घर है, सबसे बड़े हैं वो घर के, तो पूरा ख़ानदान आया हुआ था दावत के लिए। तो बस यही ईद में यही हो रहा होता है, लेकिन मैं किचन में नहीं जाना पसंद करती ईद पे। अच्छा, नॉर्मली आप जाती हैं ईद पे? नॉर्मली भी नहीं जाती। मेरे मियाँ हमेशा ये कहते हैं कि तुम कब मुझे खाना बना के खिलाओगी। बट मैं अब मैंने ये सोचा है कि इस दफ़ा ईद पे मैं उनको नमकीन गोश्त बना के खिलाऊंगी। और वो भी सबसे मुश्किल, मतलब कि आउट ऑफ ऑल क्या कहता है कि अंडा बना के खिलाऊंगी या यू नो मैं ईद ट्राइफल पे बना अंडा कौन लूंगी खाता है यार? ईद या तो व्हाटएवर। ईद कुर्बानी नमकीन का गोश्त ज़ारा ने गोश्त कहा है किया सबसे है। मुश्किल काम। बिल्कुल। इनको पसंद है बहुत, ये सारे भाई बहुत गोश्त खो रहे हैं माशाल्लाह। अच्छा। और अल्लाह ना करे कि किसी को ईद वाले दिन अंडा खाना पड़े। हाँ जी हाँ। तो बस बिल्कुल ऐसा ही है। तो इसका मतलब कि आप अपने मैके में आज ईद सेलिब्रेट करें, लाहौर जी, आई हुई है। जी। कराची ज़्यादा फेस्टिव है, लाहौर ज़्यादा फेस्टिव है ईद पे? बताएं। नहीं, हुस्न है। एक तरफ कराची है, एक तरफ नहीं लाहौर नहीं है। नहीं, ये हुस्न है। हर शहर का अपना हुस्न हाँ है। एक अपना एक आप तरीके का नहीं है। कह सकते कि लाहौर की अलग से है और कराची की अलग से है। कोई भी इलाका है, इलाके की अपना एक कल्चरल हुस्न होता डिफरेंसेस नहीं है थोड़े थोड़े? है। नहीं, कोई डिफरेंस नहीं। हमारा वैसे जिस घर में मेरी शादी हुई है वो वैसे उतने ही हाइपर हैं जितने मेरे अपने घर वाले हैं। तो मुझे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं फील होता। इनके माशाल्लाह बहुत कजन्स हम लोग हैं। हाइपर है। हाँ जी बिल्कुल असद। नहीं, नहीं, मुकाबला असद जब हम लोग सब इकट्ठे होते हैं ड्राइंग रूम में, शुमाइला, अरीबा, हाँ। जैनब, ऐसे उस मामू तरीके साहब, हम सब जब मिलते हैं ये इनको भूल जाता है क्योंकि तो इसको भी मैं ये एक हुस्न ही कहूँगा। ये ज़रूरी है। तरीक़ेकार है जब बिल्कुल। लोग आप इकट्ठे हो जाते हैं तो ये जो छोटी छोटी बातें होती हैं साथ साथ। मेरी बहन है, तो वो किचन में नहीं जाती थी, तो वो खाने के टाइम इकट्ठे, हाँ भाई मुझे चेक करवाओ, मुझे ये।
ओके साड़ी मोनीटर लगी हुई है सही बात है। अब भी वो हंसती है इस बात पे, तो ये हुस्न है अच्छा, मैंने भाई। ये क्वेश्चन इसलिए पूछा था बिकॉज माय हस्बैंड बिलोंग्स फ्रॉम कराची एंड आई एम अच्छा। फ्रॉम लाहौर, अच्छा तो वी में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस जरूर होते हैं, कल्चर डिफरेंसेस, तो हमारे में तो थे, तो इसलिए अच्छा। मैं पूछी थी कि फेस्टिविटीज में क्या होते हैं, क्योंकि हम लोग बहुत हर चीज़ को एलैबोरेट करके चलते हैं। अच्छा, नहीं यहाँ पे माशाल्लाह बहुत एलैबोरेशन है हर चीज़ हाँ, में। तो यू एंजॉय द ईद। आई एंजॉय इट अल्हम्दुलिल्लाह। टेल अबाउट योर बॉन्ड विद योर डॉटर, वी वुड लव टू लिसन इट बिकॉज वो अभी पैदा हुई है, कैसा लग रहा है पहली बार जब गोद में उठाया था असद आपने, एंड ज़ारा हाउ अबाउट यू नो द फीलिंग ऑफ बीइंग अ मदरहुड, व्हाट वाज दैट? मुझे नहीं लगता है इसको आप लफ्ज़ों में बयान कर सकते हैं, ये एक फीलिंग ही होती है जो सिर्फ आप महसूस करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ी खूबसूरत सा तोहफ़ा अल्लाह ने नवाजा है, और एक बड़ी कुछ डिवाइन सी एक, क्या आप बोलेंगे उसको, मतलब इस पर तो कोई बात ही नहीं हो सकती। बहुत ही खूबसूरत सी चीज़ है जिसको देख के आप की सारी मुश्किलें परेशानियाँ आप सब भूल जाते हैं। और इस हमारे यहाँ थोड़ा सा इतनी भी डिफरेंट था क्योंकि अब्बू अभी अभी गए थे, उसके बस फ़ौरन बाद ही वो तो एक जाना और आना, तो बड़ी मिक्स सी एक फीलिंग थी। सो इट वाज ब्यूटीफुल, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ नहीं, बस मैं वही इनका वाला जवाब कि क्या बंदा बोले इस तरह की बात पर। एक हमारी ऑब्वियसली ज़िंदगी बदल गई है, ऊपर नीचे हो गए, सारा दिन का रात का नहीं पता, रात को दिन का नहीं पता, बट बहुत मज़ा आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। बस घबराती हूँ, ज़्यादा नहीं बात करती कि बस नज़र ना लग जाए। ठीक है, दैट्स परफेक्टली ऑलराइट। अच्छा, और बारबेक्यू पार्टीज, हाउ अबाउट ईद पे क्या क्या कुछ भी आप लोग के घर भी होती हैं? हमारे घर यहाँ पे मैके पे है, बारबेक्यू पार्टी होगी आज रात। सब फुप्पोज आएंगी और खाला जो है बुशरा खाला तो इस दफ़ा कराची में ही है, बट वो भी आती होती हैं अक्सर ईद पे। मेरी ये पहली दफ़ा मतलब दूसरी ईद है कि जो शादी के बाद यहाँ है, तो इन्होंने कहा चलो मैं तुम्हें भी छोड़ने चलता हूँ, अभी कल परसों शायद निकल जाए वापस, बट फिर ये वहाँ जाके बारबेक्यू करेंगे, मैं ज़रा 2-3 दिन यहाँ ही रहूँगी। फेस्टिविटी तो है ना फिर? है ना? हाँ बिल्कुल है, मेरे घर भी है। आपके घर पे क्या हो रहा है? मेरे घर पे तो आज तो मैं ईद पे दिन इधर हूँ, और इसके बाद अब जाऊँगी तो मेरे हस्बैंड ने सब कुछ कर दिया होगा, अच्छा, और बस मैं जाके मैरिनेशन करूँगी और नेक्स्ट डे सबको बुलाऊंगी, अगले दिन कल बुलाऊंगी, सबको बुलाऊंगी। तो ये होता आपके घर पे? मेरे घर पे मेरे बच्चे हैं 3 माशाल्लाह से, 3 रूप हैं मेरे रूप हैं 3। मैंने एक बच्चे को तो देखा है आपके साथ। हाँ नहीं, मेरे 3 जिसके भी बड़े बाल हैं। हाँ, लेकिन हाँ वो सबसे छोटा है। जी, अच्छा वो सबसे छोटा है। सबसे छोटा। एक बहुत पहले वायरल हुआ था जो 2012 में हुआ था, वो अली है सबसे बड़ा। अच्छा। उससे छोटा आमर है, उससे छोटा आलम है, जिसे मैं प्यार से लड्डू कहता हूँ। तो आजकल वो वायरल है, वो बहुत ज्यादा लोग, कहीं भी मैं जाऊँ तो फरमाइश होती है साथ ले, तो क्यूट सा लगा। मैंने देखा वो भी चिमटा पकड़ के बजाता है, लेकिन पढ़ते हैं माशाल्लाह से। मुझे ये है कि मेरी, क्योंकि सारी फैमिली डॉक्टर है, सब डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं माशाल्लाह, उसमें आईटी इंजीनियर हैं माशाल्लाह से, सारे वेल सेटल्ड हैं, अपने अपने रूट्स पे हैं सारे। तो इसमें यही समझता हूँ कि इनको तो ये विरसे में मिला है, ये तो कर रहे हैं, लेकिन साथ इनकी एजुकेशन की मुझे बड़ी खुशी है कि ये बड़े अच्छे तरीके से फोकस कर रहे हैं। जबरदस्त। That's very important. Education के बगैर तो nothing by the way. Zara, you graduated from a film school, जी. and graduation, after graduation, उसके बाद Gotham City में जाके auditions देना, and wanted to come into acting and stuff. How difficult it was to get a breakthrough? जब मैंने गॉथम सिटी के लिए ऑडिशन दिया था तब तो आई वाज इन न्यूयॉर्क, और तब तो उसमें आई थिंक वो ऐसा था कि कोई 100 लोग बैठे हुए थे उस हॉल में, उनमें से एक मेरा ऑडिशन था, एंड आई न्यू आई वाज नेवर गोना मेक इट, बट जस्ट द अपॉर्चुनिटी, ऑब्वियसली इंटरनेशनली अपॉर्चुनिटी, अगर आप लोग वहाँ पे बहुत आसानी से नहीं, मतलब वहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिल जाती है आपको, ऑडिशंस आप अवेलेबल होते हैं बाहर मार्केट में। यहाँ पर तो बहुत मुश्किल से बहुत सारे लोग हैं आई नो जो स्ट्रगल करते हैं, जिनको अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिल पाती, बट अब आई होप कि हमारी टीवी इंडस्ट्री और हमारी फिल्म के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो ये अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करें लोगों को, क्योंकि ऑब्वियसली अगर कोई एक चैनल के थ्रू जाए तो भी वो बेहतर होता है। बाकी बस अल्लाह मियाँ हैज़ बीन काइंड। पहली एक्ट, पहला ड्रामा, समथिंग यू वांट टू शेयर अबाउट इट? हाय, अब तो लग रहा है से 7 years ago है ना, माशाल्लाह हमारी शादी को 7 साल होने वाले, ये 7वां साल है। तो पहला ड्रामा तो मुझे फ़हीम भाई के साथ मैंने किया था, That was धड़कन है। That was धड़कन ना? जी।
और फिर ये मिले, फिर Badsha Begum was a great success. It was a very strong character. Yeah, I just yeah. remember. It Yeah, was a good I show, watched. it was a good फिर show. films man like हाँ. Chalawa. हाँ, शलावा हम दोनों ने साथ की थी. साथ की थी, बिल्कुल. It happened to be very nice because वजाहत रऊफ जो ड्रामा के फिल्म के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर हैं, वो हमारे बहुत अच्छे दोस्त थे और है. उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया फिल्म प्रोडक्शन के थ्रू, बहुत ज़्यादा ख्याल रखा. अगर प्रोड्यूसर आपका ख्याल रखे तो इट बिकम्स सो मच ईजियर परफॉर्म करने में. हाँ. और डायरेक्टर भी वो बहुत अच्छे हैं, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था. महविश के साथ हमने काम किया. महविश इज सच अ ब्यूटीफुल पर्सन. Really? और अजफर, एवरीबडी, और आशिर जो है वो छोटे थे तब, और अब वो इतने बड़े हो गए और हम उन्हें देख के ही कहते हैं कि आशिर आप इतने बड़े हो गए हो माशाल्लाह. उनके गाने चल रहे हैं. सो इट्स गुड कि माशाल्लाह एवरीबडी इज डूइंग ग्रेट. Yeah, of course. We'll discuss about your, how did you get the first breakthrough, first act, first pressures, family pressures and a lot of things. But यहाँ लेनी viewers break के बाद वापस आते हैं. हमारे साथ पाकिस्तान के नंबर सितारों ने हमें ज्वाइन किया हुआ है. I hope you're enjoying the show. Stay tuned with us. धनक, क्योंकि मिलन है ईद.
कर दुनिया, दुनिया तुम्हें हमसे बढ़कर, हमको तुमसे बढ़कर कोई जान से प्यारा ना होगा। तू बोल कफारा, 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 ओ यारा बोल कफारा, तू बोल कफारा, कफारा बोल कफारा, कफारा बोल ओ यारा बोल कफारा, तू बोल कफारा, कफारा बोल कफारा, कफारा बोल ओ यारा बोल कफारा। ओ जाने वाले दूर जाते हुए पलट 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 के नजर मिला कर Amazing, 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 Seher. क्या आवाज है आपकी, I'm blessed, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। मतलब ज़ारा ऐसे थी। मैं तो बेहोश हो रही थी और ऐसे लग रही थी कि हम क्योंकि we've heard the song but मैं क्योंकि आपसे कभी मुलाकात नहीं हुई तो मैं इतनी सी लड़की में से इतनी बड़ी आवाज। माशाल्लाह, आरिफ सर को देख देख के क्या सीखा है। बात, क्या बात, और क्या माशाल्लाह बात। इनकी जो एनर्जी है उसी से सीखा मैंने। खुश रहें, हाँ, वो I सलामत think आप रहें। लोग की एनर्जी बहुत जोर की इस वक्त वाइब्रेट हो रही होगी। जी बिल्कुल। बहुत जबरदस्त। वेलकम टू द शो Seher। थैंक यू सो मच। कैसी हैं? ईद मुबारक Thank आपको। you. और इतनी खूबसूरत आवाज़। मुझे बताएं, ये गलती तो दिल ने कर दी है, इसका कफारा कैसे अदा होगा? यार कफारा लोगों के लिए होगा, मेरे लिए तो ब्लेसिंग्स थी क्योंकि हर सिंगर की लाइफ का एक सॉन्ग होता है जो कि इसकी वोकल को रजिस्टर करवाता है। तो बोल कफारा के बाद जितने मेरे सॉन्ग्स आए तो सबका यही कमेंट रहा है कि हाँ ये वही है बोल कफारा वाली सिंगर। तो मेरे ख्याल से ये ब्लेसिंग्स हैं। और जिस तरह इंटरनेशनली भी मेरे इस गाने को सबने इवन बहुत सारे मेरे से सीनियर सिंगर्स हैं जो कि अपना शो की ओपनिंग ही इस गाने से करते हैं। सो आई एम सो लकी टू हैव दिस सॉन्ग बोल कफारा। क्या होगा? We can well imagine that and you know best of luck। अभी तो UK से you were there हाँ, and अभी you Paris performed tour this song। I know Exactly. I was there too but वो मुझे कहता वो तुम्हें पता है बोल कफारा वाली आ रही है, बोल कफारा Okay. नाम क्या है, नाम क्या है? वो सहर गुल बाद में बोल कफारा वाली आ रही है। एग्जैक्टली तो मेरे लिए ठीक है नाम, कोई बात नहीं, ये भी इतना बड़ा क्रेडिट है। हाँ ये भी पहचान हाँ जी। है, यही पहचान। एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसा ही है। कमिंग बैक टू असद एंड जी। ज़ारा, असद बहन भाइयों में कितने बहन भाई हैं एंड हम 5 कौन बहन कौन से बहन भाइयों में से एक्टिंग की तरफ किसने रुख किया? नहीं, ये वाले जरासीम मेरे में ही थे। हम 5 हैं वैसे तो, 3 भाई 2 बहनें अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन हाँ, एक्टिंग को सिर्फ मैंने परसू किया बिकॉज किसी और का आई थिंक कोई इतना शौक नहीं था कभी भी। अच्छा, मामू का प्रेशर था अरूसा ड्रामे के बाद? नो प्रेशर तो कभी भी एंड ही सेड कि यू आर द पर्सन हु गोना जस्ट डू इट एंड हैव माय आई लेगेसी। थिंक उनको पता भी नहीं था जब मैंने पहला Really? अपना ऑडिशन दिया था और अच्छा। ड्रामा किया था। ही गॉट टू नो इट लाइक वंस द ड्रामा वाज ऑन एयर। अच्छा अच्छा। हाँ, उनको नहीं पता था ओके, ये मैं बात। व्यूअर्स को बताती चलूं कि लेजेंडरी अदनान सिद्दीकी साहब के ये मामू हैं, इनके लाइक ये इनके नेफ्यू मामू हैं। वो उनके मामू। या हाँ, वो है मेरे मामू। या ही इज द नेफ्यू। अच्छा सही है, तो आपने परस्यू किया तो wasn't it difficult? वो होता है ना कि अंडर द शैडो, अंडर द अम्ब्रेला आ जाते हो आप, बिग नेम कमिंग अंडर। इतना कौन सोचता है यार, जब करना होता है तो बंदा करता है। इतने बैगेजेस के साथ आप सोच समझ के इतना प्रेशर के साथ जाएंगे तब तो आप काम कर ही नहीं सकते। ये बात भी है। तो आपको अपना आप देखना होता है कि आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते। हाँ। और फिर ये वही चीज़ें होती हैं जैसे गाना और एक्टिंग, वही होता है या तो होती है आप में या नहीं होती। है। हाँ, बीच में बीच there का is no कुछ way। नहीं होता। हाँ। तो बस वो ऑडिशन दिया, वो हो गया, बस फिर उसके बाद चल से चल। ऑडिशन के थ्रू गए आप जी, प्रॉपर जी, प्रोसेस? जी, अच्छा, हाँ, हमेशा हाँ। से कहते थे कि नेपोटिज्म है, लोग तो बस ऐसे ही कितने फोन कॉल nepotism करोगे तो हम चले लोग इधर जाएंगे। पता नहीं यार कहाँ है। हमें तो ये नोशन दिया जाता है हमेशा से ही। हमें तो घर पे डांट सुनने को पड़ती है अगर हम कहीं लेट पहुंच जाए नेपोटिज्म। और हमारे लिए कभी स्टैंड लेना होगा तो उसके लिए नहीं फोन करेंगे कहीं, हमारी बेइज्जती करने के लिए हमें सबसे पहले फोन आ जाएगा कि तुमने फलाने शो पे लेट पहुंची, हमें फलाना फलाना जगह से पता चला,
तो ज़्यादा प्रेशर होता है। बहुत प्रेशर यही होता है। फहद बातों का इतनी सिलसिला व्यूज सारी जारी है ना? है और हमारे साथ एक पावरफुल कपल ज़ारा और असद बैठे हुए हैं। इसके साथ हमारे साथ आलम लोहार साहब, आरिफ लोहार साहब, देख के लग रहा था आलम लोहार साहब, और साथ सहर गुल ने हमें ज्वाइन किया हुआ है। व्यूअर्स, एक मज़ेदार किस्म की गेम खेलनी है, वो गेम खेलेंगे हम ब्रेक के बाद। आप लोग हमारे साथ रहें क्योंकि आप देख रहे हैं धनक मिलन है ईद। जब दिल विच यार का ख्याल होता है, जब दिल विच यार का ख्याल होता है, रब सुना है कि उस वेले, रब सुना है कि उस वेले नाल होता है। जब इज्जतों का प्यार की सवाल होता है, रब सुना है कि उस वेले नाल होता है, रब सुना है कि उस वेले नाल होता है। सजना को मिलने की होप होती है, जब सजना को मिलने की होप होती है, कौन सोचता है क्या तेरी तोप होती है। जब जिद मैंने कर ली है ओदे नाम की, जब जिद मैंने कर ली है ओदे नाम की, फिर जालिमा बंदूक तेरी किस काम की। फिर पिंडा चाहे खून विच नाल होता है, रब सुना है कि उस वेले नाल होता है, रब सुना है कि उस वेले नाल होता है। सुना है कि उस वेले नाल होता है, जब इज्जतों का प्यार की सवाल होता है, रब सुना है कि उस वेले नाल होता है, रब सुना है कि उस वेले नाल होता है, रब सुना है कि उस वेले नाल होता है, रब सुना है कि उस वेले नाल होता है।
जबरदस्त जबरदस्त बहुत जबरदस्त। क्या बात है, क्या बात है। बहुत अच्छा। थैंक यू। लेकिन अभी तो हमने आपको जाने नहीं देना। क्यों? वो आ नहीं सुनना हमने। ओह अरे वो तो सोशल मीडिया हाँ सेंसेशन तो है। मौज करावा। मौज करावा। हाँ। ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਏ, ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਏ, ਦਿਲ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਏ, ਦਿਲ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਏ, ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਏ, ਦਿਲ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਏ, ਤੇਥੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਕਦਾ ਤੂੰ ਦੂਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਏ। ਪਿਆਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਾਇਆ, ਪਿਆਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਾਇਆ, ਦਿਲ ਦਾ ਚੈਨ ਗਵਾਇਆ, ਦਿਲ ਦਾ ਚੈਨ ਗਵਾਇਆ, ਪਿਆਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਾਇਆ, ਦਿਲ ਦਾ ਚੈਨ ਗਵਾਇਆ, ਤੇਰੀ ਖਾਤਰ ਤੇਰੀ ਕਸਮੇ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਇਆ। ਤੈਨੂੰ वेलकम बैक व्यूअर्स, आपको एक बार फिर से हम खुशामदीद कहते हैं। हमारे किचन में जो आज हमारा पकवान है वो तैयार हो गया हुआ है। वो है आज हमने बेसिकली बनाया था तवा कीमा, तो जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप उसको मटन में या बीफ में दोनों में कन्वर्ट कर सकते हैं। और उसकी रेसिपी हमने शेयर की है और जी। आप देखते प्रोग्राम के साथ साथ आपको पता है कि हमने जो रेसिपी शेयर की आपने ज़रूर बनानी है और घर में हाथ का कुटा हुआ कीमा तो तैयार हो ही बिल्कुल गया होगा। हाथ का अगर कीमा करवाएंगे ही तब ही इसका जायका निकल के आएगा। मशीन का अब करवा रहे हैं तो फिर आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है। और जो हमारे मेहमान एक ग्रामी वहाँ खड़े हैं, उनको भूख बहुत जोरदार लगी हुई है और हम सोच रहे हैं कि वहाँ हम डिश आउट कर दें। हद है वैसे कि ईद वाले दिन बुलाकर इतना वेट करवाया। बस क्या करें, हमारे नान अभी तैयार हो रहे थे गरम गरम। अच्छा गरम गरम नान खा रहे हो, वाह। बिल्कुल गरम गरम नान। और आपको पता है कि देखिए पहले बारी होती है कसाई की, वो ज्यादा टाइम लेता है, फिर पकाने वाला फिर ज़्यादा सफाई की, हाँ। फिर time, खाने वाला। फिर पकाने वाला, लास्टली खाने और मैं वाला। आपको ये बताना चलूँ, हमें ज्वाइन किया है हमारी बहुत प्यारी सी सिंगर ईमान फातिमा ने। और ईमान, वेलकम टू द शो। ईद मुबारक, आप सबको ईद मुबारक। फटाफट खाना लेके आओ। बस हम खाना लेकर आ रहे हैं। और उससे पहले मैं आपको बताते चलूँ कि हमने अपने किचन में इस्तेमाल किया है ज़ूब किचन टॉवल। और ये कहा जाता है कि ज़ूब जो है उसकी एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छी है, 260 कैलोरीज। अगर अमनम आप शो कर सकती हैं। हाँ जी बिल्कुल। अगर आप फॉर एग्जांपल आपके खाने में एक्सेस ऑयल हो जाता है तो आप उसको अगर इस तरह से इसके साथ करेंगे वाइप आउट, तो वो अच्छा सा जो है खाने को में जितना भी ऑयल है उसको एक्स्ट्रा वो ऑब्जर्व कर लेगा और आपका जो है प्लेटर बड़ा ही नीट एंड क्लीन जो है वो दिखने में नजर आएगा। Some people have to make a choice between eating fried food and staying healthy. Zoop gives them opportunity of healthy guilt-free eating because it absorbs the 260 calories by absorbing extra oil. तो आप लोग अपनी डिशेस को किस तरह क्लीन कर सकते हो इस टॉवल के ज़रिए, जो कि एब्जॉर्प्शन में बेहतरीन साबित हो सकता है। और इसके अलावा
अगर मैं बात करूं ज़ूब की, तो ज़ूब जो है वो सिर्फ ना आपका बेहतरीन साथी बल्कि किचन के लिए एक बेहतरीन एक टूल है कि हमारा जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो किस तरह अब्जॉर्ब होगा, वो इस तरह अब्जॉर्ब होगा। तो ओवर टू एवरीवन, तो आवर फूड इज़ रेडी। जी, हमने तवा कीमा बनाया है और उसके साथ हमने आज बनाया है ऑरेंज लेमनेड। आप दीदी ड्रिंक्स ले सकते हैं। वाओ, बिल्कुल, ये आपने बड़ी अच्छी बात की है। गर्मी है और गर्मी के साथ ऑरेंज लेमनेड कैन बी अ गुड ग्रेट पार्टनर। अच्छी बात है, बहुत गर्मी है भाई। थैंक यू। इस ईद पे तो कोई बहुत ही हालात खराब है। शुक्रिया जी, बहुत एंड ये ले असद, प्लीज आप एंजॉय योर मील। थैंक यू। और आप साथ साथ डिश आउट शुरू करें कर लें, और खाना बिल्कुल शुरू कर प्लीज लें। खाएं, प्लीज खाएं। डिश आउट ईद का जो मजा होता है ना वो तभी होता है जब आप बिल्कुल। अच्छी तरीके से नहीं, किसी में हम साथ-साथ मेक योर खाएंगे। सेल्फ इजी और फीड योर सेल्फ। बिल्कुल। आप खाएं? हाँ मैं भी खाता हूँ। और प्लीज रेसिपी जो है ना वो हम असद आपको थोड़े इसके बाद भी आपको बताएंगे आपने कैसे हमारा बनाना है। रायता रह गया। प्लीज ओह अल्लाह, कितना मजे का बना है। यार बहुत मजे का। यमी जूसी। ये आपने खुद ही बनाया होगा obviously, लेकिन बहुत अच्छा बना है। इसकी दिखाएं, खाएं। ये हमारे इसकी सेट पे रेसिपी बना है। सेट पे बना है। बिल्कुल सेट पे बना है। तो आपको खुशबुएं नहीं आ रही थी जब से आप इधर बैठी हुई थी? नहीं बहुत आ रही थी। तो मुझे बताएं कि आप लोग क्यों नहीं खा रहे? हम खाए, हमने ब्रेक में खाया था ना। अच्छा, ब्रेक में खा ले। हमसे पहले आपसे पहले हमने हमने टेस्ट किया था ना, टेस्ट किया था कि जरूरी था। उसमें सब कुछ नमक मिर्च पूरा है कि नहीं है। स्पीकिंग। रियली? इसमें खड़े मसाले लग रहे हैं। जी बिल्कुल, खड़े मसाले इसमें ऐड किए। तुम बता दो कि तुमने जल्दी से क्या क्या ऐड ऑन अच्छा, किया था। इसमें सबसे पहले मैंने इसको तकरीबन बटर में ही कुक किया है और जो कीमा हमने लिया है वो मैंने फैट फ्री लिया है। ज़्यादा चर्बी वाला कीमा अगर आप लेंगे तो उसका फ्लेवर जो है मज़ेदार नहीं लगेगा। उसके अंदर आपने जो खड़े मसाले हैं आपने उनको सौते कर लेना है हल्का सा, और उसके बाद आपने कीमे में उनको ऐड करना है। अच्छी तरीके से कीमे को फ्राई करना है। फ्राई करने के बाद अनियंस ऐड कर देना है, टमाटोज़ ऐड कर दे, सारे मसाला जात जाएंगे। फिर दोबारा से अच्छी तरीके से कुक करेंगे। जब पानी बिल्कुल ड्राई हो जाएगा तो दही ऐड कर देंगे। दही का पानी ड्राई हो जाएगा, अच्छी तरीके से भुनाई हो जाएगी। लास्टली गरम मसाला, हरी मिर्चें, हरा धनिया डाल कर जो है इसकी फाइनल प्रेजेंटेशन अच्छा करेंगे। दिन ज़ारा समझ आ गई आप लोगों को बहुत रेसिपी? अच्छा है, बहुत तो अच्छा है। मैं ये शो दोबारा अगर लगेगा YouTube पे मैं जाके दोबारा सुनूंगी। हाँ। ज़ारा तुम वैसे कभी भी ट्राई करोगे किचन में, बिकॉज यू बीन नेवर वेंट टू द किचन। मतलब आई गो देयर बट मैं वहाँ दरवाजे से ही मुड़ के आ जाती हूँ। चलो सब ठीक है अपनी अपनी जगह क्योंकि पे। हमें पता है हमारी माएँ जैसा बना सकती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम नहीं बना सकते आई एम गिफ्टेड विद सास जो बहुत अच्छा खाना बनाती है। अच्छा, और वो कभी कहती है कि आके जरा ज़ारा सीखने की कोशिश करो? नहीं, नहीं बल्कि कहती? वो खाने बना के You are मुंह blessed में then. नवाले डालती है। माशाल्लाह। किचन उनका डिपार्टमेंट है, घर का इंटीरियर मेरा डिपार्टमेंट है, घर की ग्रोसरी इनका डिपार्टमेंट है। हम लोग बिल्कुल एक दूसरे के डिपार्टमेंट में Interfere नहीं नहीं करते। घुसते, क्योंकि फिर जब And कोई Asad, which is your favorite dish? You always wanted to have it when you want to go out, or When I wanna you go demand. out or at Anyone home? you demand at home. I'm good with dal chawal also. अच्छा, you love dal chawal. But yeah, mutton. Fry वगैरह भिंडी? मुझे- Oh yes, crispy भिंडी होती है, मेरी अम्मा बनाती हैं। आई एम गुड विद बहुत अच्छी दाल होती है। चावल, लेकिन रोस्ट मिल जाए तो क्यों नहीं, मटन मिल जाए तो क्यों नहीं। गोश्त तो इतना पसंद माशाल्लाह है। गोश्त रोज गोश्त है। पसंद करते हैं। बिल्कुल। ईमान कैसा लगा आपको खा के? बहुत अच्छा। अच्छा लगा? हाँ, और सहर आप यार बताएं? मैंने तो सबसे पहले तारीफ की थी, सब खा रहे थे और मैं तारीफ कर रही थी। नेक्स्ट लेवल 10 आउट ऑफ 10। इसका मतलब है कि हमारे किचन से बेहतरीन पकवान जो है आज हमने आपको आप लोगों के लिए आप लोगों ने नोश फरमाया और हमने आप लोगों को डिश आउट कर अनम हमेशा की तरह बहुत अच्छे खाने बनाते थैंक यू। पिछली ईद पे भी मैंने खाया था आपके हाथ का। और ईमान के साथ तो ऐसा होता है कि यूजुअली हम लोग काफी शोज एक साथ करते हैं, तो वो फिर ईमान तो फिर खाती रहती खाती है, पीती खाती रहती है। ईमान आप आएंगे अगर खाना भी साथ साथ है, हमें कुछ सुना भी दे जी जी जरूर, क्यों नहीं। प्लीज। खरी खरी सुनिए का गाना सुनिए। ईमान आपकी पर्सनालिटी बहुत मजे की है। खुल्ला प्यार कर रहे हैं। ईमान वैसे ही बड़ी बड़ी चिल करती हैं। इनकी तो हंसी भी इतनी वो है मजे की, डिफरेंट। ऐसे होना चाहिए, बिल्कुल रिलैक्स। आगे से जाओ। है ना।
गाने किन्ने लिख दिते शायरां ने दुनिया ते मेरे उत्ते तू एक गाना लिख वे किन्ना तेनू प्यार करा किन्ना मैनू तू करे हुंदा नी ओ पल भी गुजारा लिख वे तू मैनू दिसदा किताबां चों तू मैनू दिसदा दीवारां चों मैं भी तां दिसदी होनी तेनू तेरे ख्वाबां चों कदी मैनू याद करने नू किसे यार दा तू लैंदा जदों मोढे दा सहारा लिख वे गाने किन्ने लिख दिते शायरां ने दुनिया ते मेरे उत्ते तू एक गाना लिख वे लाड़ी तो विचों कहंदा होना जहर मथे लग गई तैनू इन्ना प्यार कर दिया कोजिया तेरे गुस्से विच भी मैं रवां हसदी तू मेरा हाल नहीं पुछदा साल साल नहीं पुछदा चाहे लंबे रख ला या मैं छोटे वाल नहीं पुछदा घर वालियां दी लाड़ी तेरा गुस्सा करके बिगाड़ लैंदी मूंह इन्ना प्यारा लिखवे गाने किन्ने लिख दिते शायरां ने दुनिया ते मेरे उत्ते तू एक गाना लिखवे दुनिया भुला के तेरे कोले बैठी मैं मेरे कोल बैठ के फोन नहीं तू छड़दा दिल दियां किन्नियां मैं गल्लां करदी नहीं तू कन्ना विचों हैडफोन कढदा तेरा यारा नाल दिल लगदा पता मैनू तेरी रग रगदा तू मैनू कलियां छड़ देंदा मैं वेखदी रहिंदी मूंह सबदा थोड़ा जिन्ना भी नहीं खुश तेरे नाल करनी है एक दिन दा गुजारा लिखवे गाने किन्ने लिख दिते शायरां ने दुनिया ते मेरे उत्ते तू एक गाना लिखवे आंदा जे नी भाड़ा तैनू चज नाल नहीं मैनू प्यार कीता तू केड़ी गल तो तेरे तो नाराज हाँ ते तैनू नहीं पता मैं तां कुछ भी नहीं खादा होया कले तो मैं सारे रोब तेरे सहंदी तैनू एक लफ्ज भी नहीं कहंदी किसे नू पूछ के वेख लवी कुड़ी कोई इंज नहीं रहंदी तेरे नाल जाना कि समंदरां दी सैर ते वखाया नहीं ओ एक भी किनारा लिखवे गाने किन्ने लिख दिते शायरां ने दुनिया ते मेरे उत्ते तू एक गाना लिखवे गाने किन्ने लिख दिते शायरां ने दुनिया ते मेरे उत्ते तू एक गाना लिखवे वेलकम बैक व्यूअर्स। तो एक हम मज़ेदार किस्म की गेम खेलने लगे हैं जिसमें ज़ारा एक तरफ है एक तरफ असद है। दो टीम्स हैं। ज़ारा को असद की लाइक्स का पता होना चाहिए, असद को ज़ारा की लाइक्स का पता होना चाहिए और हम बाद में बताएंगे कि किसको किसकी लाइक्स का ज़्यादा पता है या किसको कौन किसको इसके बारे में ज़्यादा जानता है। ऐसा ही है ना? तो विल स्टार्ट विद ज़ारा। द क्वेश्चन इज के असद का फेवरेट डेस्टिनेशन स्पॉट कौन सा है? फेवरेट डेस्टिनेशन स्पॉट और असद आप भी कह रहे हैं कि ज़ारा का फेवरेट डेस्टिनेशन स्पॉट कौन सा है? अनलिमिटेड। और मुझे दे देंगे? आप मुझे ये दे दें। ठीक है, अब आप बताएं कौन सा है मेरा? हाँ यार लंदन। मैंने क्या लिखा है? क्या लिखा है? समवेयर इन यूरोप। Well, Europe was a part of Britain. It's Brexit, but it's part of it. इन्होंने बोला होगा, असद ने बोला जरूर होगा ज़ारा को। Specifically London. हाँ, Specifically ज़ारा London? लंदन। मेरा? Oh yes, London, definitely. So you know better than उससे पूछना था आपने वैसे ये, लेकिन खैर है, हो गया। it's fine. हो गया, मुझे कबूल है। कबूल है, हाँ, सवाल जवाब हो गया। अच्छा, the second question is the favorite restaurant. He wants to dine out and favorite restaurant Zara wants to dine out. He wants to dine. हाँ, अच्छा। Guys, बगा भी कर दो इनको। आंसर सही आए फिर करेंगे। और क्या?
क्या है यार, ज़रा बता दो। मैंने तो लिख दिया थोड़ा बहुत जो भी पता था। बंद Oh my कर God, दे ये तो बस। डॉक्टर की राइटिंग है, ये तो कौन पढ़ेगा? ज्वाइनिंग एक मिनट, एनीथिंग कॉन्टिनेंटल। ये तो अच्छा, बहुत what's your favorite restaurant? Which is your favorite restaurant? Restaurant? No, I don't have any one specific one, but How do you know he likes? मुझे यही तो बीवियां करती हैं, उनको पता होता है जो शौहरों को नहीं पता होता। मंदी हाउस। oh yes. Zara knows Mandi House. And It's not Zara, a restaurant, it's like a dish. that अच्छा I like. ठीक है. Like मंदी He हाउस। thinks that anything continental you like. नो, मुझे देसी खाना बहुत पसंद है सर। ये नहीं पता बिरयानी। मैं पहले में लिखा भी था। कहाँ, कौन से पहले में? Okay. वो अगर बीवी की निशानी। अच्छा ठीक है. Okay. Favorite असद song? तो गाना कौन सा पसंद है? ज़ारा का favorite गाना? असद को कौन सा Favorite गाना? गाना ही- फेवरेट गाना ये यार बहुत बार सुनते हैं। मेरा लिख दो। हाँ, तुम बहुत बार सुनते हो। बोल बहुत बार सुनते हो। अच्छा। अच्छा क्या लिखना है? फेवरेट गाना कोई? गाना. Like anything- आजकल वाला कौन सा है वो मुझे गाने का नाम भी नहीं याद। अभी हम बाद में बताएंगे कि किसका पलड़ा ज्यादा भारी है and who wins this the entire contest. असद ध्यान कर थोड़ा। मैं भी साइड पे आ गई हूँ। ये बात है। ओके. इतने गाने नहीं, एक गाना. वो पलड़ा एक गाना. पारा मैं लिख रहा हूँ पलड़ा the पारा. song from the movie। ओके ओके ओके. एक गाने का नाम लिखें. गाने का नाम यार जो मुझे मैं याद नूरे है। जहाँ को बहुत सुनाती हूँ असद। हाँ वही तो गाने मैं लिखना चाह रहा हाँ, हूँ, लिखे, पर मुझे- लिखे। आप उसकी फिल्म का नाम लिख दें। लिख दिया है। वही तो लिख रहा था। फिल्म का नाम ये सारे बंदे हैं उधर Oh उधर। my God. अच्छा कौन सा गाना किस मूवी का था? टाइटैनिक का नहीं गाना। नहीं हीरा मंडी. आप नूरे जहाँ को हीरा मंडी के गाने सुनाती हैं. मैं तो सुनाई थी टाइटैनिक का गाना। Every night in my dreams। मुझे नहीं हीरा पता। मंडी के गाने में सुन रही थी, लेकिन नूरे जहाँ को जो मैं गा के सुनाती हूँ। मुझे नहीं पता। ओके. एंड असद आपका फेवरेट कौन सा गाना? YouTube का है कोई? हाँ हाँ इंग्लिश में ही है, पता है. हाँ ये YouTube का With or Without You है यहाँ पे या One All है? Love. All Love। ओ ये तो मेरा ही गाना है। अच्छा ठीक है. नूरे जहाँ को हीरा मंडी नहीं. अच्छा एक और करें. अच्छा फेवरेट अटायर असद wants to wear every time he wants to go out. Same Every goes time for he wants you. to go out, Like any attire he likes it, pant, shirt, क्योंकि सलवार go out कमीज. का नहीं दिल करता इनका। अच्छा go out का दिल नहीं करता. कपड़े तो हाँ, पसंदीदा go होंगे in, ना? हाँ, in Go the house. Go in house. Go in the house. From one room to another room. Zara In-house wears dresses. normally what she likes to wear. At home? Yeah, whatever. Okay. इसमें नहीं ऐसा नहीं, भाई- जैसे ज़ारा को क्या पसंद है? गरारा, अंगरखा, हाँ, साड़ी, हाँ मुझे पता। क्या? ये पता होना चाहिए क्योंकि यार हिंट्स मिल गए हैं काफी. ऑप्शंस दे रहे हैं आप. सुबह दोपहर कोई तो शाम। सही होगा. सुबह दोपहर शाम. ज़ारा ऐसे नहीं है, पूरा थीसिस होता है. एक एक चीज, उसका बटन क्या है, कमीज क्या है. अच्छा ओके. ये सुबह दोपहर शाम ज़ारा। Zara, would you like to wear? गरारा। Gharara, any time. और anything Or desi. और anything anything desi. desi. Anything And desi. what do you like to wear? हाँ. I Anything. think any lower and t-shirt at home when I'm or maybe shalwar kurta. ओवरऑल पूछा था It's ना. Zara ने लिखा है dress shirt, button open all and jeans. Okay. हाँ. Dress वो shirt आपने सारे confuse buttons- कर दिया ना कि घर में क्या है मतलब उन्होंने हाँ overall ठीक है. घर That's में तो fine. shorts और चलो हम t-shirt मान भी लेते होता हैं. एक आधा पॉइंट मिल जाता है. कोई मसला नहीं. First thing Zara gifted you. लड़कियों को तो याद रहता है, मुझे बंदों का नहीं पता. कोई बंदा हो सोच एक जेड़ा याद कोई हाथ साथ में होगा ना, हाथ में पहनी कुछ होगा, कोई कुछ ना कुछ कानों शानों में पहना होगा. कुछ I think yes. असद आपने नहीं, मैंने आपको क्या दिया था पहला गिफ्ट? जितना मुझे याद आ रहा है. ठीक है. ज़ारा क्या दिया था आपने सबको पहला गिफ्ट? मुझे नहीं याद क्या था। देख ब्रेसलेट. मलेशिया से. मलेशिया से ब्रेसलेट्स लाई थी। यस। ज़ारा को आपने क्या दिया था? I think रिंग दी होगी. हाँ ये सही जो- पहला श्रीलंका सवाल है, से जो जितना लाए थे आप। म्यूचुअली आप लोगों ने अंडरस्टैंडिंग के साथ you cleared it out. तके ना I think इस पूरी गेम में Zara wins because she is very much
into you and she knows a lot. दोनों ही जीते, दोनों ही। तो ज़ारा थैंक यू सो मच You're for welcome. being बस part of the खुदाफिज show. कर नहीं नहीं, अभी नहीं, खुदाफिज गिफ्ट कहना किथे? गिफ्ट अभी आपको दे रहे हैं, Okay, okay. शो के बाद को गिफ्ट देंगे। और आप आ जाएं प्लीज, आप आ जाएं। और थैंक यू सो मच असद फॉर Thank बीइंग you, पार्ट ऑफ द thank you शो। so much. Thank you. थैंक यू सो मच सहर फॉर बीइंग Thanks a विद lot. अस Thanks for having me. and Thanks singing for for us. Thank you so much Iman for having a wonderful कहकास and laughters. तो तुम्हारे बगैर वैसे ही मुझे लगता है कि हमारा वो जो शो है ना उसमें एनर्जी कम है। You're an energy booster for my show and it's always been like that. तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया आने का और हमारी ईद को बेहतरीन बनाने का। आई होप आप लोगों की भी ईद बेहतरीन होगी हम सबको देख के, और हम सब ने जो आज हल्ला गुल्ला किया है आप लोगों के घरों में भी हो रहा होगा। तो आप सबको एक बार फिर से ईद मुबारक। हमारे सेट से हम तमाम लोगों की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। ईद मुबारक एवरीबॉडी। ईद मुबारक। खुश रहे, आबाद रहे, शाद रहे। मगर उससे पहले सहर, ओवर टू यू, एनी सॉन्ग यू वांट टू ओके, ये अचानक था वैसे। मेरा यार अभी एक सॉन्ग रिलीज हो चुका है, वो मैं सुनाना चाहूंगी प्लीज। सजना दे वादे झूठे, झूठा होंदा प्यार वे, झूठा होंदा प्यार वे, करके मुहब्बता कॉलेजां दे हार वे, की एतबार जो तू कहंदियां ने मैनू सखियां, मैं था मर